जो बड़ी जानकारी आज हम साझा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम कब आयोजित होगी और साथ ही साथ जो एसटीटी 2024 का मामला है वह जो परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है आखिर वो कब हो सकती है। इन तमाम चीजों को हम विस्तार से आपको बताएंगे। आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ जाइएगा, नहीं तो फिर बार बार हमसे लगातार जो है कि मैसेज करके एक ही बात पूछते रहते हैं कि भैया आप कुछ बताइए आखिर टीआरई 3 का री एग्जाम कब होगा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ आपको लगता है। ये लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट में भी पूछते हैं और हमको मैसेज करके भी पूछते हैं। तो चलिए आज हम आपको इन्हीं चीजों पर चर्चा करते हुए बता देते हैं। और देखिए चूंकि झूठ फरेबी वाली बात हम करते ही नहीं है कभी, ना ही जो है कि ऐसा रखते हैं कि भैया आपके मन में उलझन पैदा कर दे। एकदम तथ्यों के साथ बात करेंगे, एकदम स्पष्ट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगी कि ये हकीकत है कि नहीं है। आप तमाम चीजों को देखिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। साथियों इस जानकारी को अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा ताकि जो री एग्जाम को लेकर के तरह तरह के जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में, वह उलझनों से वे मुक्त होकर के अपना जो है कि पढ़ाई, अपना अध्ययन आराम से कर सके। इन तमाम चीजों को आप समझ लीजिए और उन तक भी पहुंचा दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जब एग्जाम आयोजित हुई उसमें जिस प्रकार का भंडाफोड़ हुआ, जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई, आयोग के ऊपर सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगा, पेपर लीक के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा। कहने का मतलब कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि बीपीएससी के माध्यम से पेपर लीक हुआ है और यह लीक के जिम्मेदार केवल और केवल तो आयोग है। हालांकि इस क्रम में यह भी देखने को मिला कि जितने भी सॉल्वर गैंग के थे लोग, उसमें से कुछ लोग पकड़े भी गए। हर एक काला चिट्ठा खुलकर सामने आया। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप बोलिए, आपने देखा था कि नहीं कि बीपीएससी पेपर लीक के बाद भी ईओयू के द्वारा जो सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए प्रश्न उत्तर रखते हुए, वे सभी साक्ष्य है कि नहीं? जब साक्ष्य दिया गया तब ना जो है कि बीपीएससी को पेपर लीक हुआ है यह बात मानने में 5 दिन लग गया। 5 दिन समझ सकते हैं आप थोड़ा सा किस मतलब कि कह लीजिए परिवेश में रहते हैं ये आयोग के पदाधिकारी। हालांकि संदेह के घेरे में तो पूरे हैं, चारों तरफ से जो है कि कह लीजिए तो इनके ऊपर मंडरा रहा है खतरा, पूरा खतरा मंडरा रहा है। खुलेआम हम बोल रहे हैं बीपीएससी के ऊपर पूरा खतरा मंडरा रहा है। कौन सी का खतरा? जांच टीम का। और ईओयू के जांच में जो बातें निकलकर सामने आई ना, जग जाहिर है हर कोई जान चुका है। लेकिन वर्तमान में हम बात आपको बता दें कि ईओयू के द्वारा जो है कि अधिकारियों से जो जवाब तलब किया गया है, अब जब अधिकारी जवाब तलब करेंगे, जवाब जब देंगे तब जाकर के एक एक से जो है कि पूछताछ शुरू हो जाएगी। ये हम आपको बता दे रहे हैं। अब जो है कि बहुत अच्छा सा होने वाला है क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, इस अन्याय के बाद से जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं यह मन में भय पैदा हो गया है कि आखिर भैया पढ़े तो हम पढ़े क्या, हम पढ़ भी लें तो कर क्या लेंगे, और पढ़ने के बाद भी नौकरी आखिर हमारी होगी कि नहीं होगी, ये चिंता सबसे ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में है। कुछ लोग कहेंगे अरे भाई पढ़ने से मतलब रखो ना, नौकरी हो जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि पढ़ने वाला ही व्यक्ति जो है कि आज यहाँ बीएड, सीटेट, एस्टेट सब कुछ पास करके बैठा है। कोई बकरी चराने वाला ये सब नहीं है। ये सभी शिक्षक वर्ग है और ये सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात एक करते हैं, वही लोग खुलेआम सच बातों को बोलते हैं, वही लोग जी जान एक करके हर वो चीजों का भंडाफोड़ करते हैं क्योंकि सच्चाई का वो लोग साथ देते हैं। आज योग्य अभ्यर्थी घर पर है लेकिन अयोग्य अभ्यर्थी आज स्कूल में है। कुछ लोग कहेंगे कि सब अयोग्य नहीं है, तो सब की बात कौन कर रहा है? जो लोग आज पकड़े गए ये कोई आसमान से नहीं आया था या कोई एलियन नहीं था, ये इसी बिहार के इसी अलग अलग जिलों से निकलकर वो हजारीबाग में जो पकड़े गए थे वो यही लोग थे। और वही लोग और उसके रिश्तेदार, उसके जो इसका मतलब है कमेंट करने वाला, उसका कहीं ना कहीं सगा संबंधी है, जो फर्जी तरह से व्यापक पैमाने पर जो है कि फर्जीवाड़ा करके, स्कैम करके, धांधली करके, पेपर लीक करा करके, क्वेश्चन के जो कह लीजिए तो जो निर्देश था उसके पीछे में आंसर लिख करके जा करके आज जो है कि लिख करके गया, और जो कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में इसी प्रकार का इसका मतलब है वो लोग भी खेला में भाग लिया और जो है बहाली ले लिया। वही लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी अब हम आपको बता दें कि टीआरई 3.0 का री एग्जाम का जो होना है, यह आप सुन रहे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप सुनते होंगे, इतना दिन में हो जाएगा एग्जाम, इतना दिन में हो जाएगा। गुमराह करने की कोई आदत नहीं है साथियों, और सच स्वीकार करिए आप लोग। सच्चाई क्या है बता दें, सच्चाई यह है कि बीपीएससी के तरफ से वर्तमान में कोई एग्जाम आयोजित नहीं होगी। जी हां साथियों, अभी हाल फिलहाल में कुछ फॉर्म निकला होगा, देख रहे होंगे ऊपर बढ़ाए ले, लेकिन हाल फिलहाल में अभी कोई एग्जाम आयोजित नहीं होगी। आपके मन में सवाल होगा, भैया आखिर एग्जाम होगी तो होगी कब? तो साथियों हम आपको बता दें, दो कंडीशन पर एग्जाम होगी। एक, पहला, वर्तमान में जब तक ईओयू के तरफ से जो है कि जांच की प्रक्रिया जो है कि कह लीजिए तो कुछ ना कुछ निर्णायक भूमिका तक ना पहुंच जाए, तब तक जो है कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई की एग्जाम संभव नहीं है साथियों, नहीं है साथियों। और दूसरी बात, चुनाव का जो समय चल रहा है, यह चुनाव के समय में एग्जाम आयोजित करना संभव ही नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, आप तथ्यों को समझिए। आपको पता होना चाहिए, बिहार में जो ये चुनाव की जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत के क्रम में आपको मई के अंतिम अर्थात जून के भी 1 तारीख को अंतिम चुनाव का आपका होना है, और शायद 4 तारीख को जो है कि रिजल्ट भी आना है। इस 4 तारीख मतलब कि मई की बात कर रहे हैं, अप्रैल मई, ये 2 माह में आपको परीक्षा आयोजित नहीं होगा। आप इस बात को जान लीजिए, और ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर है। आप सच्चाई को भी जानिए, राजनीति को भी समझिए, और इस शिक्षा विभाग में जो चल रहा है उथल पुथल का मामला, इस उथल पुथल के मामले को भी समझिए। केवल शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते आपको बताया जाता है कि आप केवल एक सीट के लिए संघर्ष कीजिए, केवल आप एक सीट के लिए पढ़ाई कीजिए, आप अपनी सीट का सिर्फ जो है कि ध्यान रखिए। लेकिन एक बात जानिए, आपको जब ये चीज सिखाया जाता है, उसी समय आपके चारों ओर जो है कि इस तरह पेपर लीक का धांधली किया जाता है। आप जहां अपने लाइब्रेरी में बैठकर या अपने घर में बैठकर जहां अध्ययन कर रहे होते हैं, जहां अपने मन में आप एग्जाम देने का बात का प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, वहीं पर जो बड़े बड़े सॉल्वर के गैंग हैं, वे जो है कि ये दिमाग लगाते हैं कहां से अभ्यर्थी आएगा। कितने लोग जो है कि लगातार सूचना दे रहे थे कि भैया इतना इतना का खेला चल रहा है, हुआ कि नहीं साबित? कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होता है। आप देखते रहिए, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होगा, आप देखते रहिए। और री एग्जाम का जो आप लोग सवाल पूछते हैं, लगातार पूछते हैं, थोड़ा सा अपना भी अक्ल लगाया कीजिए। ये री एग्जाम का जो हवा उड़ाया जाता है ना, केवल आपको दिग्भ्रमित करने के लिए लगाया जाता है, ताकि आप उलझे रहेंगे, आप बाकी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, क्या खेला चलता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि भैया समझ करके क्या होगा, तो आप अपनी स्तर को समझिए, आप ज्ञान पालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो ज्ञान आपको काम दे देगा। यहां पर कूटनीति किस प्रकार से हो रहा है, इस बात को भी समझिए, और आपके साथ क्या हो रहा है, इस बात को भी समझिए। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप तथ्यों को समझ करके, सतर्क होकर के, और जो है कि सचेत होकर के आप काम कीजिए, अध्ययन भी कीजिए, लेकिन तमाम सच्चाई को जानते हुए कीजिए। आज उसी आंख खुलने के कारण से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का टीआरई 3.0 में जिस प्रकार से धांधली हुआ, उसका भंडाफोड़ हो सका सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के जागरूक होने के कारण से। लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब बात आई कि साथियों, एसटीटी 2024 की एग्जाम कब होगी? आखिर जो एग्जाम आयोजित होने जा रही थी, वो एग्जाम चला कहां गया? मतलब क्या हो गया एसटीटी 2024 का? चल कहां गया भैया? उसका एग्जाम का कुछ शेड्यूल है कि नहीं? कब है एग्जाम? किसको है पता? आखिर क्या होगा उसका? सवाल तो यह भी हो रहा है कि एसटीटी 2024 कहीं टीआरई 3.0 में फिर से तो नहीं शामिल हो जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं क्या टीआरई 3.0 टीआरई 4 में तो नहीं मर्ज कर जाएगा? बहुत तरह का उलझन है जो फैलाया जाता है, आप इन सब चीजों को समझिए। टीआरई 3.0 मर्ज नहीं होगा टीआरई 4 में, इस बात को समझिए। और आपको हम बता दें, एसटीटी 2024 की एग्जाम भी मई के बाद ही होने जा रही है। जी हां साथियों, मई के बाद होने जा रही है। लेकिन एक बात जानिए, यहां पर एक चीज हम आपको बता दें, पहले टीआरई 3, फिर जो है कि एसटीटी 2024, तब जाकर के आपको होगा टीआरई 4। वो तो संभावित है, होगा कि नहीं होगा भगवान भरोसे है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो षड्यंत्र रचने का जो काम चलता है, वह काम अब द्रुत गति से चल रहा है। आप समझिएगा, हम कुछ इशारों में बोलना चाह रहे हैं।
शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में षड्यंत्र का जो खेल है, खेल अब बदलने वाला है। आप समझिए, अब खेल बदलने वाला है। और जिस प्रकार से जांच टीम आगे जा रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, वहीं पर कई सारे जो है कि कह लीजिए कई सारे माफिया इस जांच के प्रक्रिया को हो सकता है कि प्रभावित कर सकता है और फिर से टीआरई 3, टीआरई 4 आगे आने वाला जितना भी टीआरई होगा इसी प्रकार से टीआरई 1, 2, 3 के जैसा ही चलता रहेगा जो टीआरई 3 में भंडाफोड़ हुआ। हालांकि तमाम बातों को हम इशारों में बता दिए आपको, आप जो समझे तमाम साथियों तक पहुंचा दीजिए और जो है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई से रूबरू साहित्य आजकल हमेशा आपको कराती रहेगी। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, प्रणाम।